मुश्किल होता है सीधी करना कुत्ते की दुम। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं हम और तुम। अगर वीडियो को बिना देखे गए तुम तो पीछे रह जाओगे पढ़ने में तुम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2, ठीक है, क्लास 8 का मैथ का चैप्टर 2 हम बात करने वाले हैं। इसमें अभ्यास 2 का बी, तो गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो जैसे ये है, पहला क्वेश्चन का पहला और दूसरा दो बताते हैं, उसके बाद आप समझ ही जाएंगे तो आगे कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें गुणनखंड, इसका गुणनखंड विधि से हमें इसको पता करना है ये कितने का वर्गमूल है। तो इसको पता करने के लिए क्या करें, इसका हम खंड पता करेंगे कितने का बनेगा। तो खंड पता करने के लिए हम इसको जाल बिछाएंगे। जाल समझ गए आप, तो जाल ये है कुल मिलाकर इस तरह से। तो इसका हम गुणनखंड पता करेंगे। तो हमें सबसे छोटी संख्या पहले 2 से, ये देखो डिवाइड हो रहा है, तो 2 से इसको हम भाग करेंगे। तो 2 से इसको भाग करेंगे तो भागफल कितना आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 17, फिर हो जाएगा 8, फिर 7, 2। 2 से भाग करेंगे तो इतना भागफल, अभी भी 2 से कट रहा है तो फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 1 2, 2 9 18, और ये हो जाएगा फिर कितना 2 3 6, 2 6 12। अभी भी 2 से कट रहा है तो फिर 2 से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 8। अभी भी 2 से देखो हो जा रहा है भाग, तो फिर 2 से काटेंगे 4, 2 से इसको काटेंगे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 4। जिसको ये भी नहीं आता हो बताइए, उसको हम डिटेल्स में समझा देंगे। आशा करते हैं सबको ये आता होगा करना, ठीक है। फिर 2 से इसको काटेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ नहीं, और ये 2। फिर 2 से काटेंगे, फिर 1 2 1। अब देखिए कितने से कटेगा, 3 से काटते हैं, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से तो कटेगा नहीं, 7 से देखते हैं, 7 से कटेगा, 7 करने 7, और फिर 7 से कटेगा, बच्चे का 5 51 51, 7 से नहीं कटता, तो इसका मतलब ये 11 से ही कटेगा। 11 से 11 हो जाएगा, फिर 11 से काटेंगे तो ये 1 बच गया। तो फाइनली ये हो गया हमारा गुणनखंड, ठीक है। इसी को गुणनखंड विधि बोलते हैं। तो गुणनखंड विधि हमने पता कर लिया। अब देखिए इसमें वर्ग कितने का है, तो हम इसको कैसे पता करेंगे, तो हम पेयर बनाएंगे। एक पेयर यहाँ 2 2 का बना, एक पेयर यहाँ पे, एक पेयर यहाँ पे, एक पेयर यहाँ। तो कितने पेयर बने, 1 2 3 4, 4 बने। अब इसमें से एक लें, जैसे ये 2 2 2 बार है तो यहाँ पे एक ही बार इसको लेंगे, तो 2, फिर यहाँ थोड़ा दूर लिखते हैं आ जाए, जैसे ये आया, ठीक है, इधर हम लिखते हैं। तो एक बार इसको 2 गुणे, फिर क्या है, फिर 2 लेते हैं, फिर 2 है, और फिर लास्ट में क्या है 11 है, यहाँ पे गुणा लगाकर 11। अब इसको गुणा कराने पे जो आएगा ये जो है उतने का स्क्वायर है। तो चलिए गुणा करा लेते हैं। 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना होगा 88। तो ये 88 का स्क्वायर है। यहाँ से हमें पता चल गया कि ये 88 का स्क्वायर है। तो इसी तरह इसका फिर हम खंड निकाल लेंगे, गुणनखंड इस तरह से बना लेंगे, और फिर देखेंगे कि ये इस तरह गुणा करा के हम चेक कर लेंगे। पेयर बनाएंगे, जैसे 2 2 का पेयर हमने यहाँ पे बनाया, और उसी तरह फिर उसको एक बार लिख करके गुणा कर देंगे, जो आएगा वो उतने का स्क्वायर होगा, ठीक है। 88 नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ये 88, तो ये 88 का स्क्वायर मतलब इतना होगा जितना लिखा है 7744, ठीक है, 7744। तो इस तरह से हम इसमें के दूसरे क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन, मतलब पहले क्वेश्चन में से 2 3 4 रहे क्वेश्चन, उसको आप कर लेंगे इस तरह से। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है, इसको रफ कर दे रहे हैं। तो चलिए अभ्यास 2 का जो है अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, बटे में दिया है, ठीक है। इसको हमें इसका ये कितने का वर्ग है ये हमें बताना है। तो ये बटे में है, देखो 625 बटे 1296 है। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, तो देखो 625 किसका स्क्वायर है आपको पता होगा, ये अगर नहीं पता है तो हम इसको भी इसी तरह से निकाल लेंगे। तो जब इसको निकालेंगे तो ये देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, भाग होगा नहीं, तो 5 से काटेंगे, 5 करना 5, 5 दूनी 10, और 5 50 25। फिर 5 से काटेंगे, हो जाएगा सॉरी, फिर हो जाएगा 5 से काटेंगे 25 हो गया, 25 से फिर 5 से इसको काटेंगे 5 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे ये। अब देखिए फिर पेयर बन गया, ये देखिए अब ये पेयर जो बना है, अब 5 यहाँ पे 4 बार है, तो मतलब 2 2 बार ले लिए, तो एक ही बार हमें लिखना है। 2 बार लेंगे जो उसको एक बार लिखेंगे, तो 5 5 आया, सॉरी यहाँ पे 2 2 है, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा 25। तो मतलब ये हो गया 25। इसी तरह ये कितने के स्क्वायर है, इसको हम निकाल लें 1296, यहाँ पे हम लिखते हैं।
ठीक है, 1296 लिखते हैं। अब देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 से करेंगे ये 6 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 8, फिर 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, फिर 2 से अभी भी कट रहा है तो ये 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 2 से कट रहा है 8 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब देखिए 3 से कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 से 21, फिर 3 से काटेंगे हो जाएगा ये कितना 9, फिर 3 से काटेंगे 2 बार में ये कटेगा तो एक पेयर यहाँ बना, एक पेयर यहाँ, यहाँ, यहाँ। तो देखिए 2 का 2 पेयर बना और 3 का 2 पेयर बना, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसमें का क्या हो जाएगा, इसको गुणा करा 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये 36 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 36। तो ये हो गया इसका स्क्वायर, तो मतलब जितना ये है उतना ये है। तो इस तरह से हम इसका आंसर इतना होगा 25/36। अब देखिए हमने दूसरा नहीं लिया, तीसरा लिया है, क्योंकि दूसरा तो इसी तरह कर लेंगे। अब इसको कैसे करेंगे आप, तो चलिए ये भी बहुत ही आसान है, इसको कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना है हम बता दे रहे हैं, इसको रफ कर दें पहले। तो ये समझ में आ गया होगा। उसमें देखिए पहले वाले में क्या था, बिना बट्टे में था, मतलब उसमें अपॉन में नहीं था, सिर्फ एक नंबर दिया था। अब इसमें ऊपर नीचे दोनों है, तो क्या करना है ऊपर नीचे निकाल लेना और उसी तरह लिख देना है। अब इसमें देखिए सही बट्टे में है, जिसको बोलते हैं 4 करेक्ट 29/49 है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको इससे गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे। तो जैसे 49 को 4 से पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 4 9 जा कितना हो जाएगा 36, 3 कैरी आ जाएंगे, फिर 4 4 जा 16 और 3 इतना हो जाएगा। फिर इसमें क्या कर देंगे 29 जोड़ देंगे, 29 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 5, फिर ये हो जाएगा 11 12 और ये हाँ 1 ही हो, तो 125 आ गया। कितना आ गया 125। तो 125 कितने का स्क्वायर है ये हम पता करेंगे और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। चलिए तो इसको हम लिख सकते हैं 125/49। अब देखिए ये तो है 7 का स्क्वायर और ये कितने का है 125। तो 125 से का निकाल लेंगे हम, क्या निकालेंगे खंड, पहले इसका भी कर लेंगे। तो 2 से तो कटेगा नहीं, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5, फिर 5 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे ये कट गया। अब देखिए ये खंड नहीं बना, तो अब इसको क्या करेंगे, तो ये मतलब गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया हो गया। या तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे ये 29 है तो 29 ही रखेंगे इसको, और ये इसका स्क्वायर कितना होगा 2 होगा, और इसका स्क्वायर कितना होगा 7। तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इसको खंड बनाकर लिख दें। इसका तो खंड बनेगा नहीं क्योंकि 29 किसी का स्क्वायर ही नहीं है। तो आई होप ये समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, तीसरे नंबर। तीसरे नंबर क्या कह रहा है कि एक बाग में आम के 2304 पेड़ है, तो प्रत्येक पंक्ति में उतने ही आम के पेड़ हैं जितने भी पंक्तियां बनी हुई हैं, ठीक है। देखिए पंक्तियां क्या होती है हम समझा दे रहे हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे हैं हम ऐसे समझा दे रहे हैं। जैसे कि अब पेड़, जैसे ये बाग है, ठीक है। अब इसमें पंक्तियां मतलब लाइन से लगे हुए हैं, मान लेते हैं ये यहाँ से लाइन से लगे हुए हैं, ऐसे एक यहाँ लगा, यहाँ 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 यहाँ। अब जैसे ये 1 2 3 4 5 इस लाइन में है, तो 5 इस साइड में है, 1 2 3 4 5। अब इसी तरह पूरे में ये लाइन से लगे हुए हैं, ठीक है, एक ही पंक्ति। तो ये एक पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई यहाँ पे, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा क्या हम कहना चाह रहे हैं, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो ये हो गए 5 पंक्तियाँ बन गए। तो देखिए जैसे कि एक लाइन में 5 पेड़ हैं, तो ये एक पेड़ हो गया, और ये जो है एक पंक्ति हो गई। तो ये जो है एक पंक्ति हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, और ये चौथी, ये पांचवी। और एक पंक्ति में कितने पेड़, 1 2 3 4 5, तो ये 5 पेड़ है, ठीक है। तो अब इस तरह से अगर हम इसका निकालें कि तो कितने टोटल पेड़ है, तो पूरे गिनोगे तो कितना आएगा 25 आएगा। 1 2 3 4 5 इसी तरह पूरे अगर इसको काउंट करेंगे तो 25 आएगा। तो 25 आ गया। अब इसी तरह समझो ये जो 2304 पेड़ है, अगर ये 25 होता तो हम बोल सकते थे या पूछ सकते हैं कि 25 पेड़ है, अब उतने ही पेड़ है, उतनी पंक्तियां हैं जितने की एक लाइन में पेड़ है। तो उसी तरह हम क्या करते,
इस तरह बना लेते हैं, तो ये निकाल लें। तो ये 5 जैसे आया कैसे, तो हम क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे। कुल मिला के हमें भी इसका ये कितने का स्क्वायर है यही हमें पता करना है, इसमें कुछ नहीं और करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चलिए, तो इसी तरह जैसे इसको हम खंड बनाएंगे, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, ये तो 5 बना, एक पेयर बना गया, तो बन गया एक पेयर, तो ये 5 ही स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब ये 5 का होगा। तो मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि 5 पंक्तियां होंगी और एक पंक्ति में 5 पेड़ होंगे। तो इसी तरह हम इसका अब खंड निकालेंगे। अब देखिए इसी तरह इसको हम निकाल लेंगे, पंक्तियां बना लेते हैं, मतलब कितने खंड होंगे। तो 2 से काटेंगे 1 हो जाएगा, ये भी 1 ही हो जाएगा, ये 10 से 5 हो जाएगा और ये 2, फिर 2 से काटेंगे 5 हो जाएगा, ये 15, फिर 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 2 से फिर काटेंगे 2, 16 की 8 हो जाएगा, ये 16, फिर 8 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 1 हो जाएगा, 4 4, फिर 2 से काटेंगे 7 2, और ये फिर 2 से काटेंगे हो जाएगा 36, और फिर इसको 2 से काटेंगे 18 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 9 हो जाएगा, फिर 3 से कट जाएगी ये। इस तरह से लास्ट में ये, अब देखिए कितने पेयर बने, 1 2 3, ठीक है, 4 5, 5 पेयर बने, 2 का 4 बना और 3 का 1, तो इसको हम लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, जितना आएगा वो हमारा उतने पेड़ और उतने ही पंक्तियाँ होंगे, मतलब उतने पंक्तियाँ होंगी और उतने पंक्तियाँ, एक पंक्ति में उतने ही पेड़ होंगे। देखिए कितना होंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, तो आ गया 48। तो मतलब 48 पंक्तियाँ होंगी और उस एक पंक्तियाँ में 48 पेड़ होंगे, 48 पेड़ होंगे ट्रीज, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसका आंसर 48 स्क्वायर होगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, और वीडियो अगर आप यहाँ तक बने हैं तो लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं अगले क्वेश्चन में भी। तो चलिए चलते हैं अगले चौथा क्वेश्चन। ये बड़ा क्वेश्चन है, लिखने में पूरा बोर्ड भर जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सुन लेते हैं और उसके बाद हम आपको समझा देते हैं क्वेश्चन क्या रहा है। तो एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया है कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे, जैसे पंक्तियां थी ना उसी तरह ये भी उतने थे जितने की कुल टोलियां थी। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक हैं। तो जैसे पंक्तियां थी उसी तरह ये भी है, ठीक है। अब टोटल कितने सैनिक है, 6561 सैनिक हैं। अब इतने सैनिक हैं, अब बताइए, हर मान लेते हैं ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। अब जैसे 2 ग्रुप बना, तो अगर 2 ग्रुप है तो मतलब 2 लोग हैं, समझ गया है, टोलियां मतलब। अब देखिए अब इतने लोग हैं, अगर 2 ग्रुप बनाते हैं, अगर 3 ग्रुप कर देते हैं तो मतलब 3 लोग हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा। तो मतलब इसका 3 के स्क्वायर निकाल देंगे 9, तो मतलब टोटल अभी 9 लोग हैं। अगर हम 4 ग्रुप कर देते हैं, 4 ग्रुप, तो सब में 4 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 4। तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जितने ग्रुप हैं उतने ही एक ग्रुप में लोग हैं, ये समझ लो सैनिक हैं। तो इसी तरह हम निकालेंगे, तो 4 का फिर स्क्वायर निकाल लेंगे। तो कुल मिला के हमें कैसे पता चलेगा कि कितने ग्रुप हैं और एक ग्रुप में कितने लोग हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका भी हम खंड निकाल लेंगे, खंड कर देंगे, गुणनखंड। तो चलिए कैसे कर लेते हैं, वो तो अभी तक हमने अच्छे से खूब सीख गए होंगे। तो देखिए 3 से ये कट रहा है कि नहीं, इसको हम चेक करते हैं। 3 से ये कट जाएगा, ये कटेगा, फिर ये हो जाएगा 26, हाँ 3 से कट जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8, 3 8 जा 24 हो जाएगा, फिर 3 7 जा 21, फिर 3 से कटेगा 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 27 9 बार में जाएगा। फिर यहाँ 3 से कटेगा 2 4 3, फिर 3 से कटेगा 2 8, और ये फिर 3 से काटेंगे, इसको हो जाएगा 7, फिर 3 से काटेंगे 9, फिर 3 से ही पूरा कट गया ये जी। अब देखिए पेयर कितना बना, 1 2 3 4, 4 पेयर बने, तो मतलब हम 4 बार 3 को गुणे में लिखेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक का कितना होगा, 81, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 81। तो ये कितने का मतलब कितने टोलियाँ हैं, तो 81 टोलियाँ हैं और एक टोलियाँ में 81 ही सैनिक हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए 5वें क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। एक सेना नायक अपने जवानों की पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। वर्ग मतलब समझते हैं जिसकी 4 भुजा बराबर होती हैं, तो मतलब हर लाइन में उतने ही होंगे जितने
लोग हैं। अब आगे देखिए, तो उसके पास कुल 8,160 जवान थे। तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े थे। तो इसी तरह इसका भी हम खंड इस तरह बना करके पता कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छठवें को फिर इसी तरह आप इसको कर लेंगे। आई होप अगर नहीं आता है तो कमेंट करके बताइएगा, हम उसको अलग से फिर से बना देंगे वीडियो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसको कैसे करेंगे, ये भी बहुत ही आसान है। चलिए हम इसको समझते हैं। हम ले लेते हैं कुछ भी ले लेते हैं, मान लेते हैं 12 ले लिए। अब 12 को हम बोल रहे हैं, 12 को हम कितने से गुणा कराएं कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको खंड बना लेंगे। ठीक है, खंड। तो देखिए 2 से इसको खंड करेंगे 6 हो जाएगा, 2 से फिर काटेंगे 3 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे ये 3 कट जाएगा। अब देखिए इस वर्ग बनने के लिए क्या होता है, ग्रुप चाहिए, मतलब 2 2 का पेयर बनना चाहिए। तो इसमें तो एक ही पेयर बना है ना, एक पेयर नहीं बना। तो मतलब अगर 1 3 और होता तो ये 3 का पेयर बन जाता, लेकिन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 3 कम पड़ रहा है, तो मतलब ये जो 12 है, अगर हम इसको 3 से गुणा करा देंगे तो यहाँ पे एक पेयर और बन जाएगा। तो ये इसको हम 2 × 3 लिख सकते हैं, तब हो जाएगा 6। तो इस तरह से 6 का स्क्वायर बन जाएगा। तो कब होगा, जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आपको उसको खंड बना लेना है, जिसका एक पेयर कम पड़े उसको उसी से गुणा कराना होगा, उस संख्या को उसी से उसको गुणा कराएंगे। जैसे इसमें देखिए 3 का पेयर कम पड़ रहा है, ठीक है, तो हम 3 को 12 से गुणा करा देंगे। तो 12 3 36। तो ये यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमें इसमें क्या पूछ रहा है। तो गुणा कराने पर पूर्ण वर्ग हो जाए तो संख्या ज्ञात कीजिए छोटी से छोटी। तो हम इसको 3 से गुणा करा देंगे तो वो 36 हो जाएगा। इसी तरह इसको, ठीक है, तो इसका हम खंड निकालेंगे, 2 से काटेंगे 9 हो जाएगा, फिर 4 5। अब देखिए 5 से इसको काटेंगे 1 हो जाएगा, फिर बचेगा 4, 8 बार में जाएगा, फिर 9 बार में जाएगा। फिर देखिए कितने से काटेंगे कटेगा 3 से काटेंगे, 3 5 15 हो जाएगा यहाँ पे, 3 6 18, 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे 2 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, 3 का नंबर, फिर 3 से काटेंगे ये हो जाएगा 7 और फिर बच जाएगा 7। अब देखिए इसमें पेयर बन ही नहीं रहा है, कितने पेयर हमें बनाने की ज़रूरत है। तो एक पेयर बना और इसमें कोई पेयर नहीं बन रहा, तो एक तो 5 का कम पड़ रहा है, एक 2 का, एक 3 का, एक 7 का। तो जितने का हमें कम पड़ रहा है इन सब से इसको हमें क्या कराना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो देखिए सिर्फ हमें 3 का पेयर बना है, बाकी किसका नहीं बना, 2 का नहीं बना, फिर 5 का नहीं बना, और फिर 3 का नहीं बना, और 7 का, इतने का नहीं बना। तो इन सबको गुणा करा करके इससे हमें गुणा कराना हो गया, या तो हमें छोटी से छोटी संख्या पता करना पड़ेगा। तो ये जो हम गुणा कराएंगे जो आएगा वही सबसे छोटी संख्या होगी। तो 7 3 21, 21 पंचे कितना होगा, 21 पंचे होता है 105, 105 को 2 से गुणा करेंगे 210। तो 210 जो है हमारा आंसर हो गया, वो सबसे मतलब यही सबसे छोटी संख्या है, इसको गुणा कराने पर इससे वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो पीछे जाकर देख लीजिएगा, आ जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसको देखते हैं क्या कह रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से भागफल। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जैसे अभी हमने अगला अब पीछे सॉल्व किया है उसी तरह हमें करना है। तो जैसे 9400, सॉरी गलती हमसे बहुत होती है, 9408 है ना। तो इसको हमें खंड बनाना है। अब उसमें जो लास्ट में जिसका पेयर नहीं बनता था हम क्या करते थे, उसको एक और उसी से गुणा कराने पर जो आता था वही वर्ग हो जाता था। अब इसमें एक बोला है कि घटाने पर, भागफल पे। तो भागफल जब पूछे तो हमें क्या करना है, इसको इसी तरह इसका खंड पहले पता कर लेंगे, 2 से काटेंगे ये 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 0 0 ही रहेगा, ये 4, फिर 2 से काटेंगे ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 5 2, फिर 2 से इसका मतलब खंड हम कर लेते हैं तुरंत, और इसको फिर हम सॉल्व करेंगे। फिर 2 से काटेंगे 5 8, ये कितना हो जाएगा 8, फिर 2 से काटे 2 9 4, फिर 2 से काटे 1 4 7, फिर अब ये कितने से कटेगा,
7 हो गया, 3 से कटेगा, 3 से हो जाएगा 4 और 9, फिर देखिए 7 से कटेगा, 7 हो जाएगा, ये 7 से कटेगा 1। अब देखिए ये पेयर बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये 3 नहीं बना। तो यही 3 को अगर इस संख्या को हम 3 से भाग कर देते हैं तो जो भागफल आएगा वो क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग होगा। तो यहाँ से जिसका पेयर हमें ना बनता हुआ नज़र आए वही सबसे छोटी संख्या होगी जो इसमें भाग करने पर वो भागफल जो आएगा वो पूर्ण वर्ग होगा। तो आई होप इस एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं अब अगले एक्सरसाइज अभ्यास 2C का। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।